जय जय राधे दोस्तों। हर बार की तरह मैं बस छोटी सी कहानी छोटी सी, आप लोग हंसेंगे कि छोटी हो तो इसकी बड़ी कहानी जाती, पर छोटी बोल रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। जो आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ होती हैं, इनके लिए हम छोटी सी बात करेंगे। क्योंकि मेरी बेटी इन सब चीज़ों से गुजर चुकी थी। जब उसका रिजल्ट एक बार अच्छा नहीं आया था, तो या कोई काम ही ले लीजिए कि जब कोई काम हमारा बिगड़ जाता है, हम बहुत दिन से उस मेहनत पे लगे रहते हैं पर अच्छे से बन नहीं पाता। तो आज छोटा सा मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आप जिस हाल में हैं तो उठिए। क्यों लेटे हैं? उठिए जल्दी आलस से मत लेटे रहिए और उठो। बच्चों के लिए उठो मेरे लाल, मेरे दोस्त। कब तक आप बिस्तर पे लेटे रहोगे? उठो। और ये डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता, ये मन का सोच होता है। और हम लोग के ज़माने में ये कोई शब्द होता ही नहीं था, लेटे रहते थे। मम्मी लोग का डर लगता था कि पेट पाट देंगे, तो हमारा कहाँ का डिप्रेशन, कहाँ का क्या तो सबसे पहले आप उठिए, दिमाग अपना अच्छा करिए और नहा धोकर स्वच्छ कपड़े, साफ बिल्कुल खूब अच्छा वाला कपड़ा है ना, जो ऐसे लगता है कि अरे हम किसी खास मौके पे पहनेंगे ना, वो पहनिए। सबसे पहले मन खुश हो जाएगा, यहीं से मन खुश हो जाएगा। मस्त परफ्यूम लगाए और अपना बढ़िया टिप टाप बिल्कुल हो गए। और सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? घूमने नहीं, मंदिर। जो भी आप भगवान को मानते हो मंदिर जाएंगे, ठीक है ना। जो भी प्रभु बहुत अच्छी अच्छी मंदिर होती हैं वहाँ जाएंगे। और जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, सारी समस्याओं को मंदिर में जाने से ही मन हल्का हो जाता है। और कितनी शांति मिलती है बताइए। मुझे बहुत मिलती है। मैं जब जाती हूँ तो हर गुरुवार को जाती हूँ, जैसे हम लोग का गुरुवार का रहता है। तो आधा डिप्रेशन, आधी चिंता परेशानी तो मान लीजिए मंदिर जाने से ख़त्म हो जाता है। जब हम मंदिर में बहुत बिल्कुल अच्छी अच्छी मंदिरों में पैर रखते हैं। इस्कॉन मंदिर हमारे यहाँ पे है, आपके यहाँ जो भी मंदिर होगा। और शंकर जी का मंदिर है बहुत सुंदर, आसपास हम लोग के घर के पास जहाँ हम लोग रहते हैं। तो आप लोग बढ़िया शंकर जी के मंदिर जाइए, अपने ये प्रभु बजरंगबली के मंदिर जाइए, जो मंदिर हो आपके पास है ना, तो मंदिर जाइए। और आधा डिप्रेशन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। आप बिल्कुल अपने मन को, सबसे बड़ा हमारा वहम मन के अंदर होता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे बेटा, मेरे भैया, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा डिप्रेशन ये जो दिमाग है ना अपना, खाली घर शैतान का कहते हैं। हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, खाली घर शैतान का। खाली बैठा कुछ फालतू सोचेगा ही। तो सबसे पहले यहाँ का इसको आप खाली करना शुरू कर दीजिए। तो बस एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी। जैसे हमारे फ़ोन का गैलरी होता है ना, भर जाती है बहुत सारी फ़ोटो में। तो वो वैसे करते हैं साफ़ करने के लिए कि उसको आप साफ़ करिए। फ़ोटो हम डिलीट करते हैं, उसको पॉकेट में डालते हैं, मतलब एक अपना क्लीन अप जो होता है, साफ़ करते हैं। बस वही जीवन है मेरे भैया, मेरे बेटा, वही जीवन है हमारा कि बस हम उसको डिलीट करना शुरू करेंगे और कुछ नहीं। पुरानी यादों को आप वही डिलीट करिए, क्लीन अप हटाइए अपने मन से। और अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे शब्दों को हम सोचेंगे, अच्छे अच्छे जो हम अच्छा जब हमारे पास कोई मुसीबत परेशानी आए ना, तो आप ऐसा सोचिए कि हम 2 साल पहले, 1 साल पहले जब जो आप अच्छा काम करे हों उसको आप सोच लीजिए। तो आधा डिप्रेशन तो यहीं ख़त्म हो जाता है। मैं भी ऐसे ही आई थी, बहुत सोचती रहती थी, बहुत सोचती थी। फिर बाद में हो गया जब ये सब दिमाग में आया कि अब सबका साथ, सबका सपोर्ट, और हम लोग एकजुट होकर फिर करते हैं। कुछ हमारे घर में परेशानी आती है ना, तो हम लोग अगर मान लीजिए 3 जन है, 4 जन है ना, तो हम लोग 100% जो हमारा अकेले का रहता है ना, तो हम उसको 25-25% में बांट लेते हैं। हमारे बच्चे, बेटा, हमारा परिवार, हम लोग सब सपोर्ट एकजुट हो जाते हैं, बिल्कुल एकता। ये उंगलियां हैं ना अपनी, और मैं खूबसूरत बात कहना चाहूँगी कि ये अपनी उंगलियां हैं, अलग अलग हैं, इधर उधर बिछड़ी हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी को आप ऐसे करिए, ये बंद मुट्ठी। सबसे बड़ी ताकत अपनी किस में है? इसमें है। तो ये हमारा हो गया परिवार, हमारे परिवार के लोग, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे माता पिता जो भी हैं, XYZ, आपके घर में जो भी सदस्य हैं, आप ये बंद मुट्ठी अपना क्या हो गया? परिवार। तो ये अपने साथ है ना। तो आप कहाँ बेटा अकेले हो, कहाँ मेरे भैया आप अकेले हो? आपका तो पूरा परिवार, खानदान, तो कहाँ कुछ दुख विपत्ति नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं होता।
आज के नए ज़माने के जो बच्चे हैं 3G 4G 5G है ना, तो इनको थोड़ा सा, हम लोग के ज़माने में तो कुछ नहीं हुआ करता था, मम्मी पापा के बस ये हुआ करते थे, गुरुजी 5G तो सब याद आ जाते थे, स्कूल में भी और घर में भी 4G 5G तो गुरुजी याद आ जाते थे जब झापड़ पड़ता था। पर मैं, आज का समय अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग ऐसा कुछ मतलब सोचिए, वो तो मैं ऐसे मजाक के लिए थोड़ा सा कॉमेडी बीच बीच में कर देती हूँ। मेरी आदत ऐसी है कि मुझे लगता है ना कि कोई मेरे, जब मुझे देखे तो उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाए, अगर वो थोड़ी सी मुस्कान आ गई ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ हो या ना हो मेरे जीवन में, पर मेरी वजह से आप लोग के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई ना, तो पहले मैं बहुत सीरियस होके ये सब करा करती थी। फिर मैं सोची अरे यार क्या, किससे डरना क्या है, जैसे मैं नेचुरल हूँ, जैसे मैं हमेशा अपने घर में रहती हूँ, कोई आ गया उसको बस ये कोशिश करो कि हंसे, मेरी वजह से हंस दे, अगर वो हंस दिया तो आपके सारे दुख विपत्ति सब गम खत्म। और ये डिप्रेशन की बात आज मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं 4-5 महीना 6 महीना पहले अपने कोई बीमारी के कारण अपने खुद के पति को खोई हूँ। हम लोग मेरे ऐसे कॉमेडी करते करते हंसते हंसाते और दान मतलब कि गरीबों को खिलाते पिलाते, और वो कब अचानक हम लोग को धोखा दे के आगे चले गए, बहुत जल्दी चल दिए। तो अब उससे बड़ा क्या होगा, बच्चे छोटे छोटे, अकेली मैं, अपना परिवार, बाहर रहते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में, बच्चों का जॉब, छोटा छोटा जॉब, घर पालने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कितना डिप्रेशन होएंगे, कितना करेंगे। तो इसलिए हर कदम नई सुबह, नई ज़िंदगी, नया सवेरा, नई किरणों के साथ उठिए, थोड़ा योगा करिए, मन चिंतन करिए, बस 10 मिनट डेली, आप 10 मिनट जो भी आपको अच्छा लगे, जिसका जाप आपको अच्छा लगे। मैं तो ओम का जाप करती हूँ, आपको जिस भी भगवान का जाप अच्छा लगे, जाप मंत्र, आप बस 10 मिनट हाथ जोड़ के और बस अंदर मन में बोलना है। और ज़्यादा ओम का जाप तो आप तेज से भी बढ़िया से गुनगुना के बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आप अच्छे कपड़ा पहनिए, मंदिर जाइए, और मंदिर में तो कदम रखते ही धूप दीप अगरबत्ती की खुशबू, और भगवान जी से मिलना, उनके सामने प्रणाम करना, हाथ जोड़ के माथा टेक के प्रणाम करिएगा, देखिएगा कितना सुकून मिलता है। आंसू तो अपने आप ही बहने लगते हैं जब हम प्रभु के सामने जाते हैं। तो किसी के सामने, मेरे भैया मेरे दोस्त, किसी के सामने आपको सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो परमात्मा के आगे आप सर झुकाइए। सबसे बड़े माता पिता जो वो दुनिया में भेजा है ना, उसको आपकी चिंता है, वो एक, उसको पता है कि एक चिड़िया का हुआ तोता, छोटे छोटे जीव जंतु, कोई भूखा नहीं रहता। तो हम तो इंसान हैं, बोलने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, बहुत सारी चीज़ें हैं ना हमारी क्वालिटी। सबसे पहले तो हम कुछ भी करें या ना करें, हमारे में खुद इतनी क्वालिटी है ना कि हमें तो खुश होना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, इंसान का जन्म लिए हैं। क्या पता प्रभु कुछ भी जन्म बना देता, तब क्या करते, कहाँ के इंसान, कहाँ का काम धाम, कहाँ का लग्जरी, कहाँ का क्या, कुछ भी नहीं मिलता ना मेरे भाई। आप ये खुश मनाइए कि सबसे पहले तो एक हम जीवित बोलने वाले एक इंसान के, मानव के रूप में पैदा हुए हैं। तो सबसे बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद तो ये करना चाहिए अपने आप को प्रभु से कि हे भगवान, आपने हमें इस दुनिया में ले आया तो बहुत अच्छा। दुख हो सुख हो, आप कम में रहते हो ज़्यादा में रहते हो, एक कमरे का घर 10 कमरे का, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे भैया। ईंटा पत्थर का घर वो जीवन नहीं है, अपना शरीर अपने साथ नहीं जाता। तो ये तो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, सामान, तुच्छ चीज़ें हैं। कोई हमारा जीवन किस्मत नहीं है, नसीब में है तो मिल जाएगा, मिल ही जाएगा न किसी वजह से, नहीं है तो आके भी चला जाएगा। वो कुछ दूर तक दिखेगा कि आ रहा, पता चला कि एकदम से कहीं और चला गया। ऐसे आजीवन है। मैं तो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, इसलिए आप लोग को ही बोल रही हूँ कि अपने हक का कहीं नहीं जाएगा। एक दाना, कहते हैं ना कि खाने वाले का नाम दाने दाने पे लिखा होता है, हम सब जानते हैं ना। तो फिर वही जीवन है कि जो हमें जब जब जिस समय लिखा होगा, आपको 100% मानिए मिलेगा मेरे दोस्त, मेरे बेटा, सब मिलेगा। मेरे भाई जो भी आप सब मेरी वीडियो देखें, मेरी बहनें, मेरी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, सब कुछ मिलेगा। जो आपके नसीब में है, भाग्य में है, जो हमारे भाग्य में है, कोई नहीं छीन सकता, कोई भगवान भी नहीं छीन सकता। और जो नहीं है तो उसके लिए कोशिश करें। ठीक है, हुआ काम तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या है,
कौन सा हमारे पापा जी का था कि हमको नहीं मिला। मैं तो यही सोचती हूँ कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिले तो कौन सा हमारे पापा जी का है, कौन सा हमारा पैसा फंसा है, कौन सा हमारा घर का सामान की लूट गया कि नहीं आया। ऐसे सोचिए। तो आप मंदिर की बात कर रही थी मैं, तो आप सुकून ढूंढिए। मंदिर, खुशबूदार अगरबत्ती और सुकून, बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद आप अपना फेवरेट नाश्ता है, जो नाश्ता आपको पसंद है, जो भी डोसा, इडली, आप मतलब A to Z जो आपको पसंद हो, वो तो सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट अपना फेवरेट वाला जाइए। बढ़िया फल फूल, जूस, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, मिल्क शेक, फालूदा, चिया सीड, जो भी अच्छा लगे से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाइए। आइसक्रीम खा के भी मन खुश, पूरा गुस्सा ख़त्म। मैं यही करती हूँ कि कम पैसे में भी आ गया, अपना फेवरेट भी आ गया। फेवरेट बिल्कुल आइसक्रीम खाना है, अपनी मन पसंद जो आपको पसंद हो वो आइसक्रीम आपको खाना है, जो आपको पसंद है। और बस मूवी देखने चले जाएं, घूमने चले जाइए कोई गार्डन वार्डन में। फेवरेट सॉन्ग अपना सुन लीजिए, जो भी आपको गाना पसंद है। कितने सारे गाने हैं, कितना अच्छा लगता है ना। और बस और डांस करें, कॉमेडी करें, हंसें हंसाएं, जो आपको अच्छा लगे, बेस्ट से बेस्ट। और वो डिप्रेशन काम जिस वजह से आप टेंशन में थे ना कि मैं उसकी वजह से आज 4 दिन से 10 दिन से 1 महीना 2 महीना, उसको आप बिल्कुल साइड में सोच लीजिए कि वो मेरे जीवन में है, ये नहीं है, कुछ नहीं है मेरे जीवन में। और मैं बिल्कुल एक फ्री इंसान हूँ। सबसे बड़ी बात कि हम एक इंसान हैं, जीवित, बोलने वाले। कोई हमको, हम पहाड़ से कूदने वाले थे, ऐसे मन में चलता है ना कि हम कोई समुद्र में कूद गए या पहाड़ से, छत से छलांग लगा देंगे। क्या करें, जीवन अब जीने का मन नहीं करता, मर जाएं, ये कर लें, वो कर लें। घर वालों को बोझ नहीं बनना है, घर वाले हमें कोसेंगे, चिढ़ाएंगे, हंसेंगे। अरे बेटा, सबसे पहली वजह तो आप इस दुनिया में हो ना, सबसे बड़ा महान काम तो वही है कि आप इस दुनिया में हो। वो हमारा हर दिन एक एक दिन जीवन जीना सबसे बड़ा दुख का कारण, सबसे बड़ा तो वही है कि हम तिल तिल जीवन जीते हैं। मरना मराना वो तो तुच्छ चीज़ है, उसके बाद तो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, पता ही नहीं कि हम कौन सी दुनिया में जाएंगे, हमारा क्या होगा उसका तो कोई पता ही नहीं। सबसे बड़ा मोक्ष मतलब ऐसे लगता है कि दुनिया ख़त्म, सब ख़त्म, मतलब समस्याएं ख़त्म, सब ख़त्म, ये है ना। तो समस्याएं हम ऑलरेडी अपने हर चीज़ों से, तुच्छ चीज़ों से बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सब इग्नोर मारिए, सब इग्नोर मारिए जितना आपसे हो सके। हर चीज़, सारी चिंता आप छोड़ दो। अकेले क्यों रहेंगे, चाहे आप सही हो या गलत हो, दुनिया चाहे जो भी कहे, आप पहले से अपने आप को, कोई कुछ भी बोले बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप अपने आप को संभाल लो, अपने आप को बचाओ। सबसे पहले, सबसे बड़ी बात, सब नाराज होते हैं, होने दो, बस आप अपने आप को देखो। नहीं तो रीढ़ की हड्डी, नहीं आप रीढ़ की हड्डी बिल्कुल कमर कस लो आप अपनी, बिल्कुल बढ़िया खड़े होना है और बिल्कुल ढीठ बन जाओ, ढीठ पसर जाओ। कोई कुछ भी बोले, ढीठ बनो, फैल जाओ। किसके पिताजी का हम क्या खा के बैठे हैं, कर्जा तो लिए नहीं हैं। थोड़ा बहुत कर्जा भी रहता है ना, तो मैं तो एक और वीडियो बनाऊंगी, आप उसको डिवाइड छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए जितना भी है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा हमें कर्जा नहीं लेना है कहीं से। जितनी हमारी हैसियत, वो कहते हैं ना कि जितनी चादर उतनी पैर पसारना चाहिए, है ना, जितनी हमारी चादर उतना पैर। तो चादर आप अपने ज़रूरत के चीज़ों, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बहुत ज़रूरी है हमको, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी भी है तो उसको आपकी जितनी चादर उतना लंबा पैर पसारे, बाकी आप अपने हिसाब से ही अपना जीवन जीना शुरू करें, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। बस अपने आप को देखो, नहीं तो और अपने मन को समझाओ। काम छोटा हो या बड़ा हो, बस उतना कमाओ, आपको जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही काम करो। जीवन माया का जाल है, हम हर सुख दुख में वस्तु को ढूंढते हैं। वस्तु जैसे मौज मस्ती, आदमी औरत सब कुछ खुद देखते हैं, पर आप वो नहीं हो। आप तो वो हो जो समुंदर में डूबने वाले थे और डूब रहे हो। पानी आपके सर के ऊपर से है और डूबने वाला है पानी। अपने आप को बचाओ। लोगों का क्या होगा आप मत सोचो। आप तो सुख में भी ज़्यादा आएंगे। लोगों का क्या है, लोग तो सुख में और
सुख में ज़्यादा आएंगे लेकिन दुख में कोई नहीं आएगा। दुख में आप ही को अकेले खड़े रहना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये है कि हर हाल में आप, पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, तो आप इसके लिए जी रहे, आप किसके लिए जी रहे हैं, और दूसरों के लिए कि आप अपने लिए। बस आपको कैसे ज़िंदा रहना है ये देखें, लोगों का क्या है। अभी अपने आप को देखो, अभी अपने आप को देखो कि हमारी हालत ख़राब है, उनकी नहीं। वो जो समाज के लोग जो रहते हैं, जो उनको ज़्यादा दिक्कत है आपसे। और आप अपनी चाय अदरक वाली डेली, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप एक पिगी बैंक बनाइए अपने किचन में छोटू सा, बस उसमें छोटू सा लॉक लगा देना है और खूब सुंदर सा पिगी बैंक आपको बनाना है। और उसमें आप जितना भी हो सके छोटे छोटे हिस्सों में पैसे को आप रखना शुरू कर दीजिए। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो आपको यही पैसे हो जाता है, महीने 15 दिन में आपका अच्छा खासा पैसा निकल आता है। और डेली बस अपने आप को आईने के सामने रखें और देखना शुरू करें। सबसे बड़ी बात मैं बोल रही हूँ आपको, देखना शुरू करें और बस एक शब्द बोलो, एक शब्द बोलो कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हर दिन से ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। और मस्त रहिए, मस्त हो जाओ जीवन से। बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। और वो एक मूवी अपन देखे थे, ऑल इज़ वेल, आमिर खान की बहुत सुंदर मूवी थी, ऑल इज़ वेल। बस वो बोलना है, वो तो हो सके तो आप मंत्र जैसा बोलना शुरू कर दे खुद को, ऑल इज़ वेल। जब भी मुसीबत दिक्कत आए ना, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा हो जाएगा। तो सच में जब आप ये बोलेंगे ना कि ऑल इज़ वेल, अब बिल्कुल हर चीज़ को मजाक में ले लो, कोई टेंशन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को मजाक में लेना शुरू कर दो, तब आप देखना कि आप कितना सुंदर बन जाओगे और आप बिल्कुल ठीक से अच्छे से अपना काम धाम करने लगेंगे। और अपने ज़रूरत का काम काज ढूंढिए। जो अब मैं नहीं कहती कि कोई आप पहाड़ आपको काटना है ना, पहाड़ से रास्ता बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी आय कमाई ये सब करिए, ना कि हम दूसरों को खुश करने के लिए। दूसरों का ठेका हम नहीं लिए हैं ना मेरे बेटा, दूसरा अपना ठेका ले लेगा, क्योंकि आज समाज ऐसे ही है, भागती दौड़ती ज़िंदगी, महंगाई है तो बिल्कुल आसमान छूता जा रहा है। तो हम किसका किसका ठेका लेंगे? बस अपने परिवार का, अपने बच्चों का। और कम से कम उनको भी यही समझाना है कि बेटा जीवन एक साइकिल की तरह है, कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, कोई ज़िंदगी भागती नहीं है, बस इंसान भाग रहा है। तो यही कहना चाहूँगी। वीडियो मेरी फिर बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग से मुझे फिर से डांट पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी और खुश रहा करिए, है ना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कल का पता नहीं, हम जीवन भर का सोचते हैं, तो खुश रहिए। और बस इसी के साथ जय जय राधे। ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और बस मेरी वीडियो देखिए, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। जय जय राधे।